हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। तो बहुत दिन से सामान्य विज्ञान के जो है क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे थे, तो ये देखिए आज हम आपके लिए क्वेश्चन जा रहा है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, किस गैस में वृद्धि के कारण भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती है। यानी हमारे इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है किस गैस के कारण जो है मतलब बढ़ता है। टेम्परेचर किस गैस के कारण बढ़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है बढ़ता है। ठीक है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप जानते हैं कि हर ह्यूमन बींग जो है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, टेकन आउट करता है, और जो ट्रीज़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसको क्या करते हैं, ट्रीज़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करती है। यानी हम लोग हर लिविंग थिंग्स जो भी हैं वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, निकालते हैं, छोड़ते हैं, और हमारे ट्रीज़ जो हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखेंगे बच्चों, पारा थर्मामीटर का आविष्कार जो है, पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। फ़ारेनहाइट ने किया था। फ़ारेनहाइट जो है एक टेम्परेचर का क्या है, टेम्परेचर का जो है मात्रा यूनिट भी फ़ारेनहाइट को माना गया। आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला है कि मौशू एक प्रकार का लोक नृत्य है जो संबंध कहाँ से करता है। देखिए बच्चों, ये कहाँ से संबंध करता है, हिमाचल प्रदेश से। मौशू जो है एक प्रकार का जो है नृत्य है। अगला है कि कॉल गुरली किस देश के प्रसिद्ध सोने के खनन क्षेत्र हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के हैं कॉल गुरली, याद रखिएगा। ये गोल्डन जो माइंस हैं, ये गोल्ड माइंस जो है ऑस्ट्रेलिया का जो है कॉल गुरली है। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है। भारत दुर्दशा के लेखक देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे देखिए है भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखेंगे, भारत दुर्दशा जो है एक पुस्तक का नाम है, या भारत दुर्दशा जो है एक कहानी है जिसको लिखा है किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। आहार श्रृंखला में पौधों वास्तव में होते हैं, जो आहार श्रृंखला होती है पौधों जो है वास्तव में क्या होते हैं, पौधे जो हैं प्लांट्स जो है ट्रांसड्यूसर का काम करते हैं। ट्रांसड्यूसर, ठीक है, ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है कि एक तरीके से बीच में जो है दोनों के लिए क्या है, मतलब एक ट्रांसफर यानी ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितनी होती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है हमारे इस इन्वायरमेंट में जो है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, तो 78% जो है हमारे इन्वायरमेंट में जो है 78% नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट है। अगला है कि चावल किस फसल का उदाहरण है। तो चावल जो है आपका खरीफ फसल का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भारत का पश्चिमी तट है जो कि उत्तरी भाग में, उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, कोंकण तट याद रखेंगे, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। गुलाब किस प्रकार के पौधों का उदाहरण है। गुलाब जो है झाड़ी जो होते, कई टाइप्स के आपके होते हैं ना, प्लांट्स होते हैं, मीन्स हर्ब्स, श्रब्स, ये सब होते हैं ना, तो इसमें जो है आपका झाड़ी एक प्रकार का है, पौधों का उदाहरण है, जिसमें गुलाब इसी के अंतर्गत आता है। विषाणु जो होते हैं, जो वायरस होते हैं, प्रायः किसके बनते हैं, किस प्रकार से किसके बने होते हैं, तो वो होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के। याद रखेंगे, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के ये बने होते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। अगला है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। यानी ध्वनि का तारत्व जो है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का जो तारत्व है किस पे निर्भर करता है, उसका तारत्व यानी उसका वेवलेंथ जो है उसकी आवृत्ति यानी उसकी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। अगला है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे बच्चे, रॉबर्ट पियरी ने नॉर्थ पोल की जो है खोज की थी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल यानी उसका खोज किसने की थी, रॉबर्ट पियरी ने की थी। अगला प्रश्न है देखिए,
यदि किसी चम्मच, देखिए अगला प्रश्न, यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा। देखिए चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल जो रॉड होगा उसको एनोड बनाना होगा। अगर हमको विद्युत का संचलन कराना है विद्युत को, तो हमको चम्मच को कैथोड बनाना होगा। आपको पता है कि कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं आयंस, और एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। ठीक है, अगला है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षकार संचय क्या कहलाता है, यानी श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है, श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। ठीक है, अगला है, रबड़ शुद्ध जल तथा बेंजीन में कौन सा विद्युत का सुचालक है, तो बेंजीन जो है सबसे ज़्यादा जो है सुचालक है इन सब में। अगला है कि भारत रत्न पाने वाला पहला भारत रत्न जो किस संगीतकार को सबसे पहले दिया गया था, तो याद रखेंगे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को जो है भारत रत्न दिया गया था। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसे भी हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सारी चीज़ों का जो है आना चाहिए ये सब चीज़ें। अगला है कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर जो है असम में जो है मानस पशु विहार आपका स्थित है। तो भारत रत्न जो है ये जो ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखेंगे कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को जो है पहली बार सिंगर हैं जिनको पहली बार भारत रत्न दिया गया था। ठीक है बच्चों, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो स्टॉकहोम में जो है पहली बार पर इन्वायरमेंट जो हुआ था सम्मेलन इन्वायरमेंट का, पहली बार तो स्टॉकहोम में हुआ था। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर का क्या बोधित है, मतलब क्या इसका मतलब है, तो 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब है जनरेशन, याद रखेंगे 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब क्या है, जनरेशन। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला का क्या नाम है, तो प्रेमलता अग्रवाल जो सबसे अधिक उम्र की थी और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, प्रेमलता, याद रखेंगे प्रेमलता अग्रवाल। पुस्तक द जिग जैग वे लिखी है, तो जिग जैग वे जो है किसने लिखी है, अनीता देसाई ने लिखी है। ठीक है बच्चों, अनीता देसाई, याद रखेंगे पुस्तक जो जिग जैग वे है किसने लिखी है, अनीता देसाई। संसार का सबसे ऊंचा टावर बुर्ज दुबई का नया नाम जो है बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखेंगे 808 मीटर है। ठीक है, कितनी मीटर है, 808 मीटर है बुर्ज खलीफा, जो बुर्ज खलीफा के नाम से है उसकी 808 मीटर है। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान है लगभग, तो याद रखेंगे बृहस्पति का जो द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, यानी सूर्य का जितना द्रव्यमान है उसका 1000वां भाग कर देंगे तो बृहस्पति का आपका द्रव्यमान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीटीपी का पूरा रूप क्या है, तो डीटीपी का पूरा रूप जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। डीटीपी का पूरा रूप जो है क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। पहले संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का नाम जो है इनिएक है, याद रखेंगे। जो पहली बार जो है संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर जो आया था वो इनिएक आया था। एलोजोम होते हैं, एलोजोम जो है लिंग गुणसूत्र है। अगला क्वेश्चन है कि पायोराइट अयस्क को जलने से मिलती है, यानी जो पायोराइट अयस्क है ये कोई कह सकते हैं कि ये पायराइट अयस्क एक आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो जब ये इसको जलाते हैं तो कौन सा गैस मिलता है हमको, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि जहरीली गैस होती है। अगला है कि अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। अक्रिय गैस किससे बन सकती है, बना सकती है हीलियम जो है देखिए अक्रिय गैस में आती है, यानी नोबल गैस में आती है, इससे यौगिक बन सकता है, हीलियम बना सकती है। ठीक है, इसे नोबल गैस जो होते हैं कि वो इनर्ट वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हीलियम को जो है माना गया है कि ये यौगिक बना सकता है। ठीक है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम का क्या नाम है, जो दूध से दही को बना देता है वो कौन सा एंजाइम होता है, तो याद रखेंगे बच्चे रेनिन नाम का एक एंजाइम जो है आपके दूध में प्रेजेंट होता है, जो दही बनाने में मदद करता है। अगला है कि ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, तो ऑस्टियोसाइट जो है आपके अस्थि में पाए जाते हैं। अगला है कि सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया,
बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तो याद रखेंगे गर्दन के निकट, क्योंकि गर्दन पे जो है बुलबुले जो है उसके पास आ जाते हैं ना, वो हल्के हो जाते हैं, बबल्स ऊपर आने लगते हैं। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा नाम दिया था। हाउस ऑफ द पीपुल यानी लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल को जो है लोकसभा कब नाम दिया गया था? 1900, याद रखेंगे 1954 ईस्वी में, यानी इससे पहले जो है हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता था लोकसभा को। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम जो 1954 ईस्वी में दिया गया। धातु से बनने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। हड़प्पा एक सभ्यता सिविलाइजेशन था, इसमें जो है धातु के सिक्के सबसे पहले देखे गए थे या पाए गए थे। ऋण नियंत्रण कार्रवाई संचालित की जाती है वाणिज्य बैंकों द्वारा, यानी जो भी ऋण नियंत्रण कार्रवाई है वो वाणिज्य बैंकों द्वारा जो है इसको जो है संचालित किया जाता है। अगला है कि अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है कि एन इंक्वायरी इनॉट द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं एडम स्मिथ। ये एक बुक लिखी है उन्होंने, एन इंक्वायरी इनॉट द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये लेखक है, बहुत लंबी बुक का नाम लिखा है उन्होंने, एडम स्मिथ। आनंद डेयरी फार्म स्थित है गुजरात में। आनंद डेयरी फार्म कहाँ स्थित है बच्चों? याद रखेंगे गुजरात में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम सहायक संस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम सहायक संस्था कौन है? यूएनओ है, ठीक है, यूएनओ की है। ये यूएनओ के द्वारा ये संस्था चलाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम सहायक संस्था है, यूएनओ की है, यूएनओ की है, ठीक है बच्चों। यूएनओ मतलब वही यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक संगठन है जिसके द्वारा बहुत सारे फंक्शन जो है कई सारे कंट्री को मिला के चलाया जाता है। अगला है बच्चों कि निर्वाचन सामान्यतः राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होता है तो राज्यपाल को माना जाता है। कुलाधिपति राज्यपाल को माना जाता है। निर्वाचन आयोग एक संस्था है संवैधानिक, जो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती कहाँ दी जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। फोर्थ एस्टेट किससे संबंधित है? तो प्रेस समाचार पत्र से संबंधित है। इसको याद रखेंगे, फोर्थ एस्टेट किससे संबंधित है? प्रेस समाचार पत्र से संबंधित है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।